नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की गिरफ्तारी के बाद आज रिया चक्रवर्ती की बारी है। रिया से पिछले करीब 4 घंटे से एनसीबी की पूछताछ जारी है। एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा रिया से पूछताछ कर रहे हैं। एनसीबी दफ्तर में रिया का भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि एनसीबी की टीम शौविक, सैमुअल, दीपेश के साथ रिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। सवाल यह है कि क्या रिया आज होगी गिरफ्तार? डरी सहमी रिया पहली बार एनसीबी के दफ्तर पहुंची। रिया की यह तस्वीर बता रही है कि वो एनसीबी के सवालों की बौछार से पहले कितनी ज्यादा परेशान है। पत्रकारों के कैमरे से बचते हुए मुंबई पुलिस रिया को एनसीबी के दफ्तर में ले गई, जहां एनसीबी की टीम सबूत और गवाह के साथ रिया से सवालों की बौछार कर रही है। रिया से पूछा जा रहा है कि उसने क्या किया और क्या नहीं। एनसीबी के सामने रिया कितना सच बोल रही है और कितना छुपा रही है, उन बयानों का एनसीबी फैक्ट्स और गवाहों के बयान के साथ मिलान करेगी। रिया चक्रवर्ती को सबसे पहले वो सबूत दिखाए जाएंगे जो रिया चक्रवर्ती और शौविक के बीच में, रिया चक्रवर्ती और सैमुअल के बीच में, रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के बीच में बातचीत हुई है और उसमें ड्रग का जिक्र आया है। रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या के बीच में भी बात हुई है, उसमें भी ड्रग का जिक्र आया है। तो रिया चक्रवर्ती को यह पूछा जाएगा कि क्या ये व्हाट्सएप चैट सही है। अगर रिया चक्रवर्ती हाँ बोलती हैं तब तो पूछताछ आगे और बढ़ाई जाएगी। अगर वो ना बोलती हैं तो फिर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की जाएगी और ये जो क्रॉस इंट्रोगेशन होगा वो रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को आमने सामने बिठाकर किया जाएगा, क्योंकि दीपेश ने माना है कि ड्रग लाता था, शौविक ने कहा है कि वो ड्रग मंगवाता था और सैमुअल ने कहा है कि शौविक के कहने पर वो ड्रग लाता था। इसके पहले रिया के दो राजदार शौविक और सैमुअल को एनसीबी दफ्तर लाया गया और अब इन दोनों के सवालों के जवाब रिया एनसीबी की टीम के सामने दे रही है। जिस तरह पूछताछ के बाद शौविक और सैमुअल को गिरफ्तार किया गया था, उसे देखते हुए रिया की गिरफ्तारी आज किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि रिया के ड्रग्स कनेक्शन के पुख्ता सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। एनसीबी के पास रिया के अकाउंट से ड्रग्स के लिए पैसे ट्रांजैक्शन के सबूत हैं। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत का एनसीबी के सामने दिया गया बयान। एनसीबी के पास वो व्हाट्सएप चैट है जिसमें रिया अपने भाई सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और गौरव आर्या से ड्रग्स लाने की बात कर रही है। इंडिया टीवी के पास रिया के भाई शौविक के बयान की पूरी लिस्ट है, जिसको देख रिया अब ड्रग्स के खेल में बुरी तरह फंस गई है। शौविक ने एनसीबी को बताया कि ड्रग्स के लिए पैसे रिया ही देती थी, वो पैसे भी सुशांत के ही अकाउंट से निकाले जाते थे। सैमुअल मिरांडा ने भी एनसीबी के सामने कहा है कि ड्रग्स के लिए पैसे रिया ही दिया करती थी। शौविक चक्रवर्ती के इस बड़े खुलासे ने उसकी बहन रिया चक्रवर्ती की दिक्कतें काफी बढ़ा दी हैं। एनसीबी शौविक, रिया और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। एनसीबी के सूत्रों का दावा है कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के बयानों के अलावा उसके पास रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर पर्याप्त सबूत है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी रिया को गिरफ्तार करने से पहले सवालों की पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है। क्या आपने खुद व्हाट्सएप चैट किया? किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट किया? क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं? अगर हाँ, तो कौन कौन से ड्रग्स का सेवन करती हैं? चैट्स में सबूत है आप ड्रग्स खरीद रही थी, खुद ड्रग्स का सेवन करती थी, किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और किसके जरिए ड्रग्स मंगवाती थी। 17 मार्च की शौविक के साथ की चैट में आप किसके लिए बड की डिमांड कर रही हैं? आपने अपने जीवन में पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स का सेवन किया था? आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था या आपने शौविक के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स लेना शुरू किया? सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, इस बात का पता आपको सबसे पहले कब चला? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अपने भाई के जरिए क्यों सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाते थे? वो कौन है जिनके जरिए सुशांत ड्रग्स मंगवाते थे? एनसीबी के अधिकारी रिया चक्रवर्ती पर लगातार सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट और ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत है और इसके जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पा रही है। रिया चक्रवर्ती अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि एनसीबी अब उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
आज भले ही रिया एनसीबी के सामने पहली बार पेश हुई है, लेकिन सुशांत केस की जांच देश की 3 बड़ी एजेंसियां कर रही हैं। सीबीआई सुसाइड के एंगल से जांच कर रही है, वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जबकि एनसीबी ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जांच कर रही है। रिया से ईडी 2 बार 17 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई 4 दिन में करीब 32 घंटे पूछताछ कर चुकी है, जबकि एनसीबी रिया से सवाल जवाब कर रही है। सुशांत केस में बचने की कोशिश कर रही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तीनों ही एजेंसियां सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समानांतर जांच की और इस जांच के दौरान केस से जुड़े बारीक से बारीक पहलुओं की बड़ी गंभीरता से जांच की और इसी पड़ताल का नतीजा है कि अब रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारी की चौखट पर खड़ी है। रिया के एनसीबी दफ्तर पहुंचने से पहले आज सुबह रिया के घर पर हलचल तेज थी। सुबह 8 बजे रिया की अपार्टमेंट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सबसे पहले मुंबई पुलिस की टीम रिया के घर पहुंची। महिला कांस्टेबल के साथ वहां पूरे एक्शन में दिखी। कुछ देर बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती के घर आती है और उसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन दिया। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने रिया को खुद समन दिया। We have summoned her. She'll come respecting the summon. सर कब तक आएंगे वो? सर कब तक कितने बजे तक बुलाया है? इसके बाद रिया करीब 11:10 पर एनसीबी दफ्तर के लिए घर से निकली। रिया को एनसीबी दफ्तर पहुंचने में करीब 45 मिनट का वक्त लगा। जब एनसीबी के जो अधिकारी हैं मिस्टर वानखेड़े वो निकले और रिया चक्रवर्ती को ये पूछा गया, शौविक की तरह विकल्प दिया गया कि क्या आप एनसीबी के साथ चलना चाहती हैं एनसीबी दफ्तर, या आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आना चाहती हैं। तो इस पे रिया चक्रवर्ती ने अपनी पर्सनल गाड़ी से आना ही सही समझा और रिया चक्रवर्ती को 11 बजे का समन दिया गया था। आज रविवार का दिन है तो यहाँ से एनसीबी दफ्तर की दूरी सिर्फ आधे घंटे की है। तो जब एनसीबी के अधिकारी निकले तकरीबन 8:30 बजे, तो उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि उससे आधे घंटे बाद रिया चक्रवर्ती निकलेंगी, लेकिन रिया निकली अपने घर से 11 बजे। सोचिए 11 का समन था, रिया अपने घर से ही 11 बजे निकली। सुबह 11 बजे के करीब रिया अपने घर से निकली और दोपहर 12 बजे अपनी गाड़ी से एनसीबी के दफ्तर पहुंची। इस दौरान हमने उनसे कई सारे सवाल किए, ड्रग्स चैट से लेकर जो ड्रग्स की डीलिंग है उनके ऊपर भी सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन घर से निकलने के पहले रिया ने वकील के जरिए एक इमोशनल ड्रामा रचा। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने बयान जारी कर कहा है, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है क्योंकि यह विच हंट है और अगर किसी से प्यार करना जुर्म है तो वो अपने प्यार के अंजाम का सामना करेंगी। बेगुनाह होने के कारण उसने बिहार पुलिस और अब सीबीआई, ईडी, एनसीबी द्वारा थोपे गए सभी मामलों में अग्रिम जमानत के लिए किसी भी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। रिया के वकील भले ही उसको बेगुनाह साबित करना चाह रहे हैं, लेकिन देश की टॉप 3 एजेंसियों के सवालों की बौछार के बाद अब तक जो सामने आया है उससे रिया के लिए आने वाला समय मुश्किलों से भरा होने वाला है। अगर रिया एनसीबी के सवालों में उलझती है तो उसकी गिरफ्तारी आज ही पक्की समझिए।